आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, द एपिस्टल ऑफ जॉन सेकेंड एंड थर्ड। तो इधर लिखा है फर्स्ट जॉन। हम लोग जानते हैं ये जॉन जो जेम्स का भाई जो है जॉन, वही जॉन है। जॉन एक गॉस्पेल भी लिखा है, मैथ्यू मार्क लूक जॉन, वो जॉन सेम जॉन, जेबेडी का बेटा, मछली पकड़ने वाला जेबेडी का दोनों बेटा जेम्स और जॉन, वही जॉन है। वो एक गॉस्पेल लिखा है, फिर 3 पत्र लिखा है, फर्स्ट जॉन, सेकेंड जॉन, थर्ड जॉन। उसके बाद में रेवलेशन भी यही जॉन लिखा है, द बुक ऑफ रेवलेशन रिटन बाय जॉन द डिसाइपल। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग आनंद कर सकता है कि मछली पकड़ने वाला व्यक्ति लोग, अनपढ़ व्यक्ति लोग इतना सुंदर पत्र लिख सका, जिसके द्वारा आज हम लोग उपदेश पाता है, जिसके द्वारा आज हम लोग शिक्षा पाता है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु किसी को भी लेके कुछ बना सकता है। हालेलुया। आप अपना आप को कम मत सोचिए, आप जो भी हो प्रभु आपको लेके कुछ बना सकता है, अगर आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण कर सकता है। हालेलुया। प्रभु आज आपको आशीष देना ये वचन द्वारा। तो हम आपको बताता है, जॉन का पहला पत्र जब लिखा था, वो बता रहा कैसा परमेश्वर के साथ में सहभागिता करना, खुशी से करना। बोले गॉड इज लाइफ, गॉड इज लव, गॉड इज लाइफ, वो सब, गॉड इज लाइट, वो तीनों बात वो बताता फर्स्ट जॉन में। और बताता जैसा वो आनंद कर रहा है प्रभु में सहभागिता द्वारा, वो पत्र लिखा कि दूसरा विश्वासी लोग, वो लोग भी जैसा ही आनंद से प्रभु के साथ में फेलोशिप रख सकता है, दूसरा विश्वासी लोग के साथ फेलोशिप रख सकता है। इसलिए पहला जॉन लिखा है। दूसरा जॉन जो लिखा है, जो झूठा भविष्य वक्ता लोग, झूठा टीचर्स जो मंडली के अंदर में प्रवेश किया, उससे सावधान होने के लिए, फॉल्स टीचर से सावधान होने के लिए सेकंड जॉन लिखा गया है। और इसीलिए मंडली को बताता कैसा संभाल के रहना है। हम लोग सोचते हैं कि आज का मंडली में बोलता दिन खराब होते जाएगा, मंडली में भी सब कुछ ये उल्टा पुल्टा होता रहेगा, लेकिन हम लोग देखता है उस समय का मंडली में भी ऐसा था, उस समय भी ऐसे ही था। झूठा भविष्य वक्ता लोग था मंडली में, झूठा टीचर्स लोग था मंडली में, जो आके उल्टा पुल्टा शिक्षा दे रहा था अपना नाम कमाने के लिए। और लोग उनका पीछे जैसा जाएंगे और जैसा लोग को भटकाएगा, एक तो कमाने का धंधा जैसा, एक व्यापार जैसा हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं क्या, जब प्रभु किसी को उठा के इस्तेमाल करता है, गाना हो सकता है, बजाना हो सकता है, प्रचार करना हो सकता है, कुछ अच्छा अगर आप अच्छा बोल सकता है, या प्रभु अगर आपको पवित्र आत्मा का दान दिया, हीलिंग दिया, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी दिया, कभी कभी हम लोग का क्या होता है, घमंड हो जाता है। और जब हम लोग का घमंड हो जाता है तो प्रभु हमको इस्तेमाल करना बंद करता है, हमको ज्यादा दिन परमेश्वर माने इस्तेमाल करने नहीं सकता है, वो हमको छोड़ देता है, माने हमको अपना रास्ता में जाने का छोड़ देता है। तो उस समय क्या होता है, हम एक बार दिखाया कि हम कुछ है, और जब देखता है कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं करता है, तो हमारा आदत हो जाता है शरीर में करने के लिए। आत्मा में करना एक बात है, जब आत्मा में ठीक से नहीं होता है, हम शरीर में आ जाता है। और शरीर जब मिनिस्ट्री में आ जाता है या कोई सेवाएं में अगर आ गया, तो वो मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया। शरीर हमेशा अपना आप को फुलाने चाहता है, कुछ दिखाने चाहता है। तो इसीलिए ये सबसे हम लोग को सावधान रहना है। हम लोग जो साधारण व्यक्ति लोग जो मंडली में है, हम लोग जो साधारण विश्वासी लोग हैं, हम लोग सावधान रहना। कभी कभी हम लोग प्रेयर करता है, प्रभु हीलिंग देता है, भूत आत्मा छोड़ के चले जाता है। हम आपको बताया था, गया हफ्ता आपको बताया था, 12 साल के एक लेडी, 12 साल भूत आत्मा उसको लगा था, 35-40 ईयर्स उनको उम्र होगा, 12 साल से भूत आत्मा लगा था। कहीं पर कितना मंत्र वाला लोग के पास गया और बहुत खर्च किया, उनका ठीक नहीं हुआ। हम लोग का एक छोटा विश्वासी है रणपुर में, नया विश्वासी, 9-10 साल प्रभु को विश्वास किया है, और उनके पास जब गया था, वो यीशु के नाम में जब प्रार्थना किया, वो हालेलुया जब बोला, तो वो स्त्री ने गिर गया,
और जब गिर गया तो भूत आत्मा छोड़ के चले गया। तो ये लोग क्या किया, यीशु को विश्वास किया। दोनों स्वामी स्त्री आके मंडली में मिल गया और यीशु को ग्रहण किया। तो ऐसे ही जब प्रभु हमको इस्तेमाल करता है, हम साधारण व्यक्ति है, तो क्या होता है, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कुछ है। असल में हम कुछ नहीं है। प्रभु हमारा द्वारा काम करता है और करने चाहता है उनका महिमा होने के लिए, हमारा महिमा नहीं। जब हम अपना आप को उठाने चाहता है तो काम को हम बिगाड़ देता है। इसलिए सावधान रहना हम क्या करता है। तो दूसरा पत्र जो जॉन लिखा है विश्वासी लोग को सावधान कराने के लिए कि झूठा टीचर से बच के रहना। जो झूठा प्रचार, झूठा बात आके बाइबल से बताएगा, आप उसमें भटक के उल्टा रास्ता में नहीं जाना, भूल में नहीं गिरना। क्योंकि प्रभु का वचन जो है बहुत साफ है, उसको खुद हम पढ़ना और जानना है कि क्या लिखा है। प्रभु बोला है, बताया है प्रभु यीशु, तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई आपको मुक्त करेंगे। मतलब हमको सच्चाई जानना, हमको बाइबल जानना है। और जब हम सच्चाई जानता है तो भूल क्या है हम पहचान सकेगा, या झूठ क्या है हम पहचान सकेगा जब हम सच्चाई जानता है। इसलिए बाइबल खुद पढ़ना दरकार है। बाइबल खुद पढ़ना द्वारा हम जान सकेगा, जब कोई घुमा के कुछ बताता है हम समझ सके कि ये ठीक नहीं है। हालेलुया। तो जॉन का सेकंड पत्र है कि सावधान रहना। आप जैसा झूठा शिक्षा में गिर के भटक नहीं जाएगा। हालेलुया। और ये पत्र एक नारी को लिखा थी, एक नारी को लिखा था और उनका बच्चे लोग था। ये लोग कुछ अच्छा काम किया था, विश्वास करके नारी ने विश्वास किया, उनका बच्चों लोग का साथ में विश्वास में चलता था करके, और उनका घर में प्रेयर मीटिंग हो रहा था, उनका घर में प्रेयर मीटिंग रखा था करके, इसीलिए जॉन उनसे बहुत खुश था, बहुत खुश था, और इसलिए उनको ये लेटर लिखा है। और इधर बताता है कि एक व्यक्ति जितना अच्छे से उठने से भी, जितना मेच्योर भी होता है, हम जितना बढ़ता है प्रभु में, लेकिन गिरने का चांस है। इसलिए सावधान रहना। आप जितना भी विश्वास में बढ़ने से आपका गिरने का चांस है, इसलिए संभाल के रहना कि आप नहीं गिरना। इसीलिए साधु पौल का एक वचन अब आपको बताता है, पहला कुरिन्थियों का 10 और 12 पद। 1 Corinthians chapter 10 verse 12। इधर लिखा है, क्या लिखा है, हम आपके लिए पढ़ता है इधर। 1 Corinthians chapter 10 verse 12। Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall। सावधान रहना। आप जब खड़ा है ठीक से सावधान रहना, या आप भी गिर सकता है, हम भी गिर सकता है, इसलिए सावधान से रहना है। और हम देखते हैं कि तीसरा पत्र जो जॉन लिखा, हम बताया था कि सेकंड और थर्ड जॉन दोनों को मिला के ये टीचिंग में दे रहा है। तो थर्ड जॉन में क्या लिखा है, लिखा है विश्वासी लोग को उत्साहित कर रहा है, दूसरा विश्वासी लोग का साथ में सहभागिता रखो। हम जानता है अगर हम दूसरा विश्वासी लोग के साथ मिलेंगे नहीं, उधर चर्च में मिलने का जगह है, जब हम चर्च जाता है दूसरा विश्वासी लोग के साथ मिलने के लिए वो जगह है, तो हम दूसरा विश्वासी लोग के साथ मिलके प्रभु का उपासना करना दरकार है। और कोई ना कोई वचन देता है तो हम कुछ नया बात हर समय सीखता है, हमको सीखना है। तो इसीलिए वचन से हम सीखता है, एक दूसरा से हम सीखता है। और जब हम लोग मिल के काम करता है, मिल के उपासना करता है, हम एक दूसरा को उत्साह करता है। एक व्यक्ति आता है जो अभिषेक में रहता है, जैसा एक दीप में आग जलता है, और वो आग जब जलता है वो पास वाला व्यक्ति लोग को आग लग सकता है, उनको भी आग लग सकता है, और एक मोमबत्ती से आप 100 मोमबत्ती को जला सकता है। तो इसलिए कोई ना कोई अभिषेक में रहता है तो पास व्यक्ति लोग को अभिषेक में ले आता है। तो इसीलिए हम लोग मिलके
अभिषेक में प्रभु को उपासना कर सकता है। इसीलिए सहभागिता करना दरकार है, चर्च जाना दरकार है। अनेक बार हम बताया था कि कभी सोलो क्रिश्चियन नहीं होता है, क्रिश्चियन सोलो क्रिश्चियन नहीं होता है। जो मंडली से, जो चर्च से दूर है, उसका गिरने का चांस है। और शैतान ऐसे शिकार खोजता है, शैतान ऐसे शिकार खोजता है जो झुंड से थोड़ा अलग रहता है, ऐसे आसान शिकार बन जाता है शैतान के लिए। और साधु पत्रस ने बोलता है, तुम्हारा शत्रु शैतान एक शेर का तरफ घूम रहा है, किसको नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए। तो इसीलिए हम इसी तरह आपको समझाने चाहता है। हम एनिमल प्लैनेट और नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखने से हमको बहुत खुश लगता है जब जंगल का राज दिखाता है, और उसमें हम लोग भी उधर से भी कुछ सीख सकता है। हम देखते हैं जब शेर ये भैंस को दौड़ाता है, भैंस बहुत तगड़ा है, और भैंस के सामने में अगर शेर आ जाता है तो भैंस उसको उठा के फेंक देता है। और जब वो झुंड में जब रहता है तो अगर 50 तो शेर भी है तो शेर उसके पास आने के लिए डर जाता है, क्योंकि वो लोग सब मिल के रह के और शेर को वो लोग अटैक करता है, वो लोग उठा के फेंक देता है। हम लोग देखा बहुत बार उठा के फेंक देता है। तो क्या होता है, वो जब झुंड में रहता है उनका ताकत है। लेकिन एक भैंस क्या करता है, मोइसी जो बोलता है ना उड़िया में, एक भैंस क्या करता है, वो जब भागता है वो रुक जाता है बहादुरी दिखाने के लिए। सब भैंस जो भागता है, ये शेर लोग का तरीका है, वो लोग डराता है। जब आगे आके जब डराता है तो कभी कभी शेर पीछे होता है, और जब भैंस आगे होता है तो शेर पीछे होता है। उस तरह होता रहता है, मुकाबला होता है सामने सामने। और हठात क्या होता है, भैंस सब भागना शुरू करता है। जब भागता है, एक भैंस बहादुरी दिखाता है, तगड़ा हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लेकिन वो क्या हो जाता, वो खड़ा होके शेर को सामने होने के लिए खड़ा हो जाता है। तब तक पूरा झुंड पूरा भाग गया है। जब झुंड पूरा भाग गया, वो भैंस अकेला हो गया। और जब अकेला होता है, शेर यही खोजता है, तो शेर संग संग उसको घेर देता है। और जब घेर देता है, वो जितना तगड़ा होने दो, उसको शेर पटका देता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। आप जानते हो, उसी तरह जानवर भी जानता है। इंसान कभी कभी विश्वासी लोग नहीं समझ सकता है, हम नहीं जान से क्या होगा। हमको कितना जन बोला था, हम घर में प्रार्थना करता है, वो ठीक है, आप घर में प्रार्थना करते हो ठीक है, लेकिन आप अकेला रहने से आप शैतान का शिकार बन जाएगा। इसलिए हमको झुंड में रहना है। तो इसलिए झुंड में रहना है तो क्या होता है, एक भैंस बहादुरी दिखाता है। आप जब अकेला रहता है, आप बहादुरी दिखाता है। आप सोचता है कि आप इतना अभिषेक में है, शत्रु आपको हराने नहीं सकता है, वो रॉन्ग है। शत्रु आपको घेर देगा, और जब आपको परीक्षा में गिराता है, आप बहुत जल्दी से गिर सकता है। तो हम देखता है, एक तगड़ा मजबूत वाला भैंस का जीवन गया उसका बहादुरी के लिए। हालेलुया। तो उसी तरह सहभागिता भी है। तो उसका तीसरा पत्र में है जो जॉन ने लिखा है, वो बोलता, दूसरा विश्वासी, दूसरा भाई बहन लोग के साथ में आप मिल के प्रभु का उपासना करना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद। हम लोग देखते हैं, हम आपको पहला बताया था, दूसरा जॉन एक नारी का पास लिखा, बोलता इलेक्ट लेडी, टू एन इलेक्ट लेडी, माने चुना हुआ। इलेक्ट माने एक स्पेशल लेडी है, वो नारी है जो यीशु पर विश्वास किया, और उनका परिवार के साथ में हो सकता उनका सुंदर सहभागिता उनका घर में हो रहा था, और हो सकता है माने उनका घर में प्रेयर मीटिंग हो रहा था। दूसरा विश्वासी लोग आके उनका घर में प्रेयर मीटिंग होता था, और उनका घर में प्रेयर मीटिंग होता रहा करके, इसलिए जॉन उनसे बहुत खुश था। हो सकता है जॉन का मिनिस्ट्री में ये नारी ने यीशु को ग्रहण किया, हो सकता है। तो इसलिए जॉन उनको पत्र लिखता है कि इस तरह जो करता है बहुत अच्छा है, लेकिन संभाल के रहना है, संभाल के रहना। देखो आपको कोई भटकाना नहीं झूठा लेके आने से, क्योंकि हम लोग का एक आदत है,
हम लोग अगर देखिए कोई बाइबल बैग पकड़ के आया हमारा घर और बोलता हम टूरिंग वाला पास्टर बोलेगा, माने घूमने वाला पास्टर, तो जल्दी से वो बाइबल के लिए उनको घर में स्वागत करता है। ये एक भूल है। अगर आप किसी को नहीं पहचाना, उनको अपना घर में लाना रॉन्ग है, अच्छा नहीं है। आपका आपका अच्छे के लिए बता रहा है। ये नहीं है कि आप दयालु है, प्रेमी है, वो बहुत अच्छा है। दयालु प्रेमी रहना अच्छा है, लेकिन शत्रु इसी तरह आता है। वो अकेले व्यक्ति के लिए खोजता है और घर के अंदर आता है। और ज्यादा से ज्यादा प्राय हम लोग का समाज में पुरुष लोग काम को चले जाता है, लेडीज लोग अकेली रहता घर में। और वो ऐसे ही चक्कर मारने वाला पास्टर बोल के वो लोग आ जाता घर के अंदर में और इधर उधर का शिक्षा घुमा के बेचता है, माने बताता है और उनका मन को इधर उधर कर देता है। हमारा इधर हुआ था, हम जाके खोज खोज के वो व्यक्ति को बाहर निकाला। वो व्यक्ति ने इधर ही आता था, जटनी बरमपुर से आता था, इधर आके घर घर में जाके उल्टा सीधा शिक्षा सब बता रहा था। इतना प्रकार का बैप्टिज्म है, आपका चर्च का नाम बेथल चैपल क्यों है, इधर उधर से बता रहा था। तो हम जब खबर पाए, हम उसको खोज खोज के निकाला और बताया जल्दी से जटनी से फुट के चले जाओ या खराब होगा। और प्रभु को धन्यवाद, ऐसा पतला आदमी को डर के चले गया। ये बहुत साल आगे, ये कम से कम 30-35 साल आगे का बात है। वो व्यक्ति ने चले गया और अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन, ब्लेसिंग यूथ मिशन जैसा मिनिस्ट्री को वो चौपट किया था छतरपुर एरिया में। हमको मालूम, हमको खबर बाद में मिला। हमारा वो व्यक्ति ने हम बोला हाँ, हम लोग का जटनी भी आया था, वो बोला ऐसे ऐसे काम किया था, वो गड़बड़ कर दिया था चर्च के अंदर में। वही व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु हम लोग को माने बताता है, प्रभु हम लोग को दिखाता है किधर भूल और किधर सच है। इसलिए सबको विश्वास करना ठीक नहीं है। आप अगर नहीं पहचानता है व्यक्ति को, आपका घर के अंदर में बैठने के लिए मत दो और उनका बात, उनका शिक्षा मत सुनिए। इसलिए जॉन यही बोल रहे हैं, सावधान रहना कि आपका घर में कौन रहता है, कौन आता है। वो बोलता है सच्चाई है, आप सच्चाई में चलता है जब आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है। प्रभु के वचन को जब आप पालन करता है, माने आप सच्चाई में चलता है। और बोलता है, जॉन बताता है इस तरह आप बोल सकता है कि एक व्यक्ति प्रभु का वचन पालन करता है अगर एक दूसरा से प्रेम रखा है। अभी अभी हम आपको बताया था कि कोई ऐसा घर में आएगा उसको हटा देना, लेकिन अभी हम आपको बताता प्रेम। हाँ, प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम ऐसा चीज नहीं है कि हम फ्री से सबको बांटना, ऐसा नहीं है। हम जानना है हम किससे प्रेम करता है, हम जानना है कौन है वो जिसको व्यक्ति को हम प्रेम रखना है, किसके साथ सहभागिता रखना है, हमको जानना है। साधु जॉन बताता है एक दूसरा को प्रेम करो, लव वन अनदर। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और बोलता है जब आप लोग एक दूसरे को प्रेम में रहता है तो आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं। हालेलुया, इफ यू लव वन अनदर यू आर कीपिंग द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, बहुत अच्छा बात बोला। और बोलता है वी मस्ट हैव फेलोशिप विद गॉड एंड क्रिश्चियंस, परमेश्वर के साथ और दूसरे विश्वासी लोग के साथ में हम लोग सहभागिता रखना चाहिए। और 3 जॉन में क्या लिखा है, वो अपना प्रेम दिखाता है एक व्यक्ति गायस के लिए। गायस उनका मिनिस्ट्री में प्रभु के पास आया, जैसा तिमोथी है और जैसा टाइटस है, ऐसा व्यक्ति लोग जो साधु पौल का साथ था, ऐसा गायस ऐसा एक व्यक्ति है। और बहुत उसका प्रभु के लिए बहुत प्रेम था और बहुत प्रेम था करके इसलिए जॉन उसका पास तीसरा पत्र उसके पास लिखा है गायस के पास। और गायस को बोलता है तुम्हारा उत्तम हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करता है, तुम्हारे लिए हर दिन हम प्रार्थना करता है। और बोलता है हम प्रार्थना करता है कि आप सच्चाई में जैसा चलता रहेगा। गायस का जीवन से वो बहुत खुशी था, बहुत प्रेम था। और इसीलिए वो बताता है कि इस तरह तुम चलता रहना है तो विशेष हो क्या है, तुम सच्चाई में रहता है, सच्चाई में चलता है, इसीलिए हम आपके लिए हर टाइम प्रार्थना करता है, क्योंकि आप
दूसरा मिशनरीज लोग को सपोर्ट भी दे रहा है, बोलता फॉर योर सपोर्ट फॉर मिशनरीज, हालेलुया। तो उसका मतलब उस समय भी जो प्रचार करने के लिए जा रहा था, आप जानता है जब हम लोग जाता है कहीं पर प्रचार करने के लिए, अभी भी दरकार है। अगर हम बस में गया या ट्रेन में गया तो टिकट काटना पड़ता है, और अगर हम कोई जगह में चले गया तो उधर कम से कम खाना खाना पड़ता है। तो उस तरह कितने मिशनरी लोग जा रहा था, और गायस क्या करता था, उनको मदद करता था। इसलिए जॉन उनसे बहुत खुश था। और इधर लिखा है, जॉन लिखा है, सेंड देम फॉरवर्ड ऑन देयर जर्नी, सेंड देम फॉरवर्ड ऑन। जब कोई विश्वासी आया, कोई प्रचारक आया, कोई मिशनरी आया, सेंड देम फोर्थ ऑन देयर जर्नी, उनका यात्रा में आप उनको भेजिए, उनका यात्रा में उनको भेजिए। मतलब होता है उनको कुछ पैसा देना चाहिए, उनको यात्रा के लिए कुछ खाने के लिए देना चाहिए, कपड़ा भी आप दे सकता है, या गाड़ी का खर्चा दे सकता है, जो भी है। आप जब उस तरह करता है तो इधर बोलता है मिशनरी को सपोर्ट करने द्वारा गायस एक फेलो वर्कर बन गया, भेजने वाला भी फेलो वर्कर बन गया। हम लोग का कितना मिशनरी लोग काम करता है, कोई जाता है और कोई भेजता है, या कोई भेजता है और कोई जाता है। सब कोई जाने नहीं सकता है, लेकिन कितना जन उनको सपोर्ट देता है। हम लोग का इधर क्या हो रहा है, हम लोग 3 जन को भेजा है बाहर, लेकिन 30-40 जन उसको सपोर्ट करता है। हम लोग का द्वारा उनको सपोर्ट देता है। उनको जब सपोर्ट देता है तो वो लोग गांव में रह के काम कर सकता है। तो जॉन गायस को यही बात बोलता है, सेंड द मिशनरी फोर्थ ऑन हिज जर्नी। उसका मतलब उनको इस तरह सपोर्ट कीजिए, उनको उनको सहायता करना है, और उनको पैसा देना है, और उनका जाने का खर्चा भी उनको देना चाहिए। और देखो गधा पर उस समय में, गधा में वो लोग इधर उधर जा रहा था, हो सकता है टोंगा में जाता था, घोड़ा गाड़ी में जाता था, हमको मालूम नहीं 2000 साल कैसा यात्रा करता था। हम जानता जब यीशु आया था जेरूसलम, वो गधा पर बैठ के आया था। और जब मरियम जेरूसलम जा रही थी, नाजरत से जेरूसलम जा रही थी, एक गधा पर बैठ के गया था। तो उस समय में गधा में घोड़ा पर चलने का उस समय यात्रा करता था। तो उनको गधा पाने के लिए भी उनको पैसा दरकार है। तो उसी तरह मिशनरी को आप उस तरह भेजो करके जॉन गायस को बताता है, हालेलुया। और बोलता है आप मिशनरी सपोर्ट करने द्वारा आप एक फेलो वर्कर बन गया सच्चाई के लिए, फेलो वर्कर ऑफ द ट्रूथ लिखा है। और मंडली में सब कोई इस प्रकार का नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देता है, अनेक मंडली है, लेकिन मिशनरी भेजने वाला मंडली बहुत कम मिलता है देखने के लिए। एक भाई हम लोग को जो साथ में है, पार्टनरशिप में है, और वो बोलता है हम बहुत बड़ा बड़ा जगह का नाम बताया, बड़ा बड़ा मंडली बताया, उनका नाम भी बताया, हम बताने नहीं चाहता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मंडली है, उनका इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन मिशनरी नहीं भेजता है। प्रभु को धन्यवाद, हम लोग का एक छोटा मंडली है, और ये छोटा मंडली मिशनरीज भेजता है करके हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। जब हम लोग का मेंबर्स, जब हम लोग का चर्च का मेंबर मिशनरी सपोर्ट देता है, मतलब जैसा गायस को बताया था, गायस को क्या बोला, फेलो वर्कर ऑफ द ट्रूथ, एक फेलो वर्कर बन गया सच्चाई को फैलाने के लिए, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और हम लोग जानते हैं कि ये फ्रेंड्स मिशनरी प्रोग्राम में उनका कैलेंडर में एक तो स्लोगन है, गो और सेंड, गो और सेंड। ये गो और सेंड हमको पसंद नहीं है, लेकिन एक प्रकार का ठीक है, जाओ या किसको भेजो। हम लोग कभी कभी नहीं जा सकता है, तो अगर हम दे दिया, सपोर्ट दे दिया तो अच्छा है, दूसरा जा सकता है। लेकिन हमारा बात है कि आपको गो होना पड़ेगा। आपका पड़ोसी के पास कौन जाएगा? आपका मिशनरी जाएगा क्या? मिशनरी आपका पड़ोसी के पास जाएगा, मिशनरी आपका सब्जी वाला के पास जाएगा, मिशनरी आपका पेपरमैन के पास जाएगा? नहीं, आपका पेपरमैन, आपका सब्जी वाला, आपका बाजार वाला को मिशनरी आप ही है। तो आपको बोलना जरूरी है।
तो आपको गो एंड सेंड बेटर है, गो और सेंड नहीं, गो एंड सेंड। हालेलुया। आप खुद जाइए, आपका पड़ोसी लोग को बताइए, और आप जब प्रभु आपको आशीष दिया तो दूसरा को दूर जगह में जाने के लिए आप दे सकते, सहायता कर सकता है। हालेलुया। लेकिन मंडली में सब ऐसे ही प्रकार का नहीं है। डायोट्रेपस लिखा है, ये सब ग्रीक नाम है, हम लोग को बोलना नहीं आता है। डायोट्रेपस बोल के एक व्यक्ति है, वो अपोज करता था चर्च के अंदर में, यही चर्च जिधर गायस है, गायस मिशनरीज को सपोर्ट देके भेजता है। ये डायोट्रेपस जो है वो विरोध करता था, मत करो करके बोल रहा था, और दूसरा को जाने के लिए नहीं देता था, दूसरा को देने के लिए भी मना करता था, उस तरह विरोध करता था। इसीलिए जॉन लिखा है डायोट्रेपस जो है उसका जैसा नहीं होना, जो विरोध करता काम को। हम लोग काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गायस के लिए इसलिए जॉन बोलता है, हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता है कि प्रभु आपको और उठाना है और उनका राज के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आइए और कुछ हम लोग देखता है। सेकेंड और थर्ड जॉन प्राय हिस्टोरियंस बताता सेम टाइम में लिखा गया है। एक पत्र, एक लेटर ने लिखा है जॉन वो लेडी के लिए, वो नारी का पास, और एक लेटर गायस का पास लिखा है। दो लेटर लिखा है। तो ये दोनों लेटर को हम एक साथ में अभी रखा है। तो क्रिस्ट के बारे में क्या बोलता है, द क्राइस्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड जॉन। सेकेंड जॉन में लिखा है वर्स 7 में, those who do not confess that Christ has come in the flesh are deceivers and must be avoided. हालेलुया। सेकेंड जॉन का 7 पद आप देख सकते हैं। 7 पद में क्या लिखा है, इधर लिखा है, for many deceivers have gone out. हालेलुया। इधर लिखा है, for many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. ये एंटीक्राइस्ट है जो बताता कि यीशु शरीर में नहीं आया था करके। ऐसा शिक्षा भी उस समय भी होता था, अभी भी कितना जन बोल रहा था, लेकिन हमारा कैलेंडर बोलता है कि यीशु आया था। हालेलुया। हमारा कैलेंडर 2022 यीशु का जन्म का समय से, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट अभी तक 2022 हो गया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, यीशु आया था। कितने जन बोलता है कि यीशु क्रूस पर नहीं मरा, वो गॉड है, वो कैसा मर जाएगा। उनको समझना मुश्किल है, लेकिन हम लोग जानता है यीशु को मरना पड़ा, उनको अपना जान देना पड़ा, वो अपना खून बहाना पड़ा हम लोग पापी लोग को बचाने के लिए। वो एक कुर्बानी बन के आया था, वो आया था कुर्बानी होने के लिए, वो आया था सैक्रिफाइस बनने के लिए, वो आया था बलि होने के लिए। और जब आया था तो बलि होने के लिए आपको तो मरना पड़ेगा ना। जब कोई बोधा या कोई बैल या कोई भैंस या कोई ऊंट जब वो लोग बलि देने के लिए लेके जाता है तो उसको मारना पड़ता है, उसको मरता है, वो बोधा को मारता है, वो लोग मार के उसका खून चढ़ाता है तो वो बोधा मर जाता है। जो बलि आप चढ़ाता है वो बलि मरना है। जब यीशु अपना जीवन बलि देने के लिए आया, कुर्बानी देने के लिए आया, इसलिए उसको मरना पड़ा। और जो क्रूस पर मर गया था उसका खून बहाया सारा मानव जाति का पाप के लिए। इसीलिए हम लोग चर्च में आज कुछ लेके नहीं आता है, कुछ चढ़ाने के लिए हम लोग नहीं आता है, सिर्फ अपना आत्मा से धन्यवाद का आत्मा लेके आता है, धन्यवाद देने के लिए। हम लोग को और कुछ देना नहीं, हम लोग लेने के लिए आता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमको देता है। हालेलुया। इसी प्रकार से लिखा है, बोलता है अगर ऐसे ही कोई बोलता है कि यीशु नहीं आया था, यीशु नहीं मरा था, वो एक धोखाबाज है और एंटी क्राइस्ट बोलता है, विरोधी है, क्रिस्ट का विरोधी है, इसलिए उसको विश्वास नहीं करना। और थर्ड जॉन का की वर्स है 7th वर्स में, थर्ड जॉन का 7 भी है, आप देख सकता है, because they went forth for his name's sake taking nothing from the Gentiles. Hallelujah.
बोलता है किस प्रकार से, आप आगे से देख सकते हैं, 5, 6, 7 तब आप पढ़ सकेगा। बोलता है जो विशेष होके प्रभु का सेवा के लिए आगे गया था, और वो लोग गवाही बन के गया था मंडली का तरफ से, वो लोग अपना यात्रा में गया था क्योंकि परमेश्वर के लिए वो लोग योग्य था, वर्दी था वो लोग, और इसीलिए लोग गया था। और इसीलिए वो लोग जब गया था परमेश्वर का नाम में, परमेश्वर का के लिए वो लोग अन्य जाति लोग का पास में गया था। इसी प्रकार में तीसरा पद में लिखा है, हालेलुया। आए और आगे हम लोग देखता है जो की वर्स जो है 2 जॉन का है, अवॉइड फेलोशिप विद फॉल्स टीचर्स। 2 जॉन का पत्र, उनका मेन पॉइंट है कि झूठा शिक्षक लोग से, झूठा टीचर्स लोग से आपको सहभागिता नहीं रखना चाहिए। अगर झूठा बोलने वाले व्यक्ति लोग के साथ में अगर हम लोग सहभागिता रखता है तो उनका भूल में हम लोग भी भाग लेता है। अभी सुबह कुछ ऐसा हुआ था, बात हम लोग किसी के साथ बात कर रहा था कि एक लड़की ने एक भूल काम किया है, अन्य जाति के साथ में जब शादी किया, तो हम लोग बैठ के बात कर रहा था, वो अभी भोजी दे रहा है, उसका भोजी में बैठना ना नहीं, तो हमारा तरफ से हम बताया कि ये ठीक नहीं है। जो प्रभु का वचन का बाहर का काम करता है उनका साथ में हम लोग बैठना ठीक नहीं है। तो हम लोग दूसरा को भी रास्ता दिखाते कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपका साथ है। तो इधर बताता है, जॉन बताता है, जो झूठा प्रचार करता है उनका साथ में सहभागिता मत रखो। अगर आप रखता है, उनका भूल का जो सजा है आप उसमें भाग लेगा। दूसरा जॉन में बोलता है। तीसरा जॉन में क्या बोलता है? तीसरा जॉन में पत्र में लिखता है, दूसरा विश्वासी लोग का साथ में सहभागिता में आनंद करो, आनंद करो। जब हम जाता है, चर्च को जाता है, दूसरा विश्वासी लोग से जब हम मिलता है आनंद करने के लिए, हालेलुया। हम लोग खाली हाथ में जाता है, लेकिन खाली दिल में नहीं जाना चाहिए। हमारा दिल धन्यवाद से भर के रहना है। हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाके दूसरा विश्वासी लोग का साथ में अपना हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देना। हम सब मुफ्त में पाया, हम अपना बुरा पाप के लिए माफी मुफ्त में पाया। हम जो आशीष मांगा, हम प्रभु को कुछ देना नहीं पड़ा, हम मुफ्त से पाया। जब हम सब मुफ्त में पाया, कम से कम धन्यवाद देने के लिए। अगर आप हमारा पास कुछ भेजा, अगर कुछ भेजा या हम आपके पास कुछ भेजा, अभी हम लोग का भेजा माने भेजने में थोड़ा, कभी सब्जी भेजता है, कभी कभी तो तरकारी भेजता, या कोई कपड़ा किसको भेजता है, तो ऐसे जब भेजता है तो दूसरा पार्टी जो पाया, कम से कम फोन करके धन्यवाद देना चाहिए। जब धन्यवाद देता है वही हम लोग का है, हम लोग करना उचित है, धन्यवाद देना। जब परमेश्वर से, यीशु से हम इतना कुछ पाया है, हम धन्यवाद देने के लिए क्यों पीछे हो रहा है? सब मुफ्त से पाया और प्रचुर पाया, ज्यादा। एक गाना में अभी हम लोग गाया था, गहरे प्यार से, और एक गाना हम लोग पाया, क्या धन्यवाद के साथ। मांगने से ज्यादा हम प्रभु से पाया था, मांगने से ज्यादा प्रभु हमको दिया है। जब प्रभु हमको दिया है तो हम धन्यवाद क्यों नहीं देता है? धन्यवाद देना उचित है, हालेलुया। और आप लोग का पढ़ने के लिए की वर्सेस 2 है। 2 जॉन का वर्स 9 और 10, 3 जॉन का वर्स 11 आप पढ़ सकता है बाद में, घर में जब आप अकेला है अपना बाइबल पढ़ने का समय में। 2 जॉन और 3 जॉन बहुत छोटे पत्र है, छोटा शॉर्ट लेटर्स है, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए हम लोग ये इंट्रोडक्शन बुक्स का देता है, जैसा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसको पढ़ने के लिए, हालेलुया। ऐसे सब बात निकालने द्वारा, ये सब स्टडी करने द्वारा हम बहुत कुछ पाया। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं, हम 60 साल से, 60 इयर्स से हम बाइबल पढ़ के आ रहा है, लेकिन अभी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। अभी जब हम नोट्स निकाल रहे हैं और थोड़ा इधर उधर खोज रहे हैं, हम देखा कितना नया नया बात है,
नया नया शिक्षा प्रभु देता वचन से, इसलिए हम लोग ध्यान से बाइबल पढ़ना है। और चर्च में 3 हफ्ता हो गया कुछ शिक्षा दे रहा है एफिशियंस का पुस्तक पर। एफिशियंस पुस्तक है, इतना सुंदर पुस्तक है। और उसके बाद में कॉलोसियंस आता है। ये 2 पुस्तक आप ध्यान से पढ़िए, एक एक पद ध्यान करके पढ़िए, आपको इतना सुंदर सुंदर बात एफिशियंस पुस्तक और कॉलोसियन पुस्तक से प्रभु आपको बताएगा। हालेलुया। हो सकता है ये संडे फिर एफिशियंस के ऊपर में फिर वचन होगा, क्योंकि इतना कुछ है, इतना कुछ है विश्वासी लोग को सुनाने के लिए कि 2-3 बार में खत्म नहीं होता है। हमको और भी बोलने की इच्छा होता है, इसलिए प्रस्तुत किया है और इसलिए आपसे भी बताता है। आप अगर एक विश्वासी है या आप नया विश्वासी है, एफिशियंस का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, आप जान सकेगा हमारे लिए प्रभु यीशु क्या क्या किया है, क्या क्या दिया है। तो हम भी मिलके प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया।